आज हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स मार्केट्स क्यों इंपैक्ट करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को भी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी। एंड इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। पहला हमें यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मॉडर्न एज इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में या मार्केट्स में जो कोर जो चीज जिसके ऊपर हर मीडिया, सोशल मीडिया फॉलो करता है, यानी कि जिसको हम फंडामेंटल डाटा नंबर 1 कहते हैं, वो है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी से सारे वेरिएंट्स निकले हैं। जीडीपी बढ़ रही होगी तो महंगाई बढ़ रही होगी, जीडीपी घट रही होगी महंगाई घट रही होगी। कोर सेक्टर आउटपुट, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस, सर्विसेज सेक्टर की परफॉर्मेंस, ये सब इंटरलिंक्ड है जीडीपी के साथ। जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा है वो सबसे फंडामेंटल डाटा है, जिसको हर इकोनॉमिस्ट, हर मार्केट एनालिस्ट, हर रिसर्च एक्सपर्ट, वो सब इस डाटा से ही कहानी अपनी शुरू करते हैं। जीडीपी पूरे वर्ल्ड की इस टाइम पे भी एक साल में 100 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 100 ट्रिलियन डॉलर्स है। जिसमें से यूएस अंदाजन 24 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से चाइना अंदाजन 15 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें जापान अंदाजन 5 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें इंडिया अंदाजन 3.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है, जहां से पूरा डाटा एनालिसिस शुरू होता है, वो सारा डाटा एक तरह से एक साल में 100 ट्रिलियन डॉलर्स बना। मगर एक ऐसी मार्केट है जिसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया कि है क्या, मैं उसके बारे में जिक्र अभी नहीं कर रहा कि क्या है, मगर मैं आपको सिर्फ परिचित करवा रहा हूं कि एक ऐसी बड़ी मार्केट है जिसको नामकरण दिया है डेरिवेटिव्स का। ये डेरिवेटिव्स मार्केट हर साल अंदाजन 1000 ट्रिलियन डॉलर्स के ज्यादा होती है। यानी कि जहां जीडीपी वर्ल्ड का 100 ट्रिलियन डॉलर है, तो डेरिवेटिव्स 1000 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होता है। कभी 1200 ट्रिलियन डॉलर होता है, कभी 1500 ट्रिलियन डॉलर होता है, और कभी तो 2000 ट्रिलियन डॉलर भी होता है। और ये इतना ह्यूज डाटा। और डेरिवेटिव्स क्या है मैंने नहीं समझाया, मगर डेरिवेटिव्स का इतना ह्यूज डाटा, जो मार्केट है, इतनी जो ह्यूज मार्केट है, उसका जो डाटा है वो पब्लिश होता है www.bis.org। BIS क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मतलब, आपने आज तक ये सुना होगा कि हर सेंट्रल बैंक को जब पैसा चाहिए होता है तो नॉर्मली आपस में सेंट्रल बैंक्स कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे इंडिया में अगर बैंकों को पैसा चाहिए हो तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपस में कोऑर्डिनेट करें, और अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो ये आरबीआई के पास जाते हैं कि माई बाप पैसे की दिक्कत आ गई है, काइंडली पैसा दे दीजिए। ऐसे ही सोचो, वर्ल्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत हो तो बैंक ऑफ जापान के पास जाएगा, बैंक ऑफ जापान को पैसे की जरूरत हो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। यानी कि वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी पैसे का फ्लो ऑफ मनी, जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो एक दूसरे को लेंडिंग, बोरोइंग करते हैं। मगर खुदा ना खास्ता अगर किसी एक सेंट्रल बैंक को पैसा ना मिल पाए तो कहां जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएगा, सेंट्रल बैंक जाएगा अपने सेंट्रल बैंक के पास। आप सोच रहे हैं सेंट्रल बैंक का भी सेंट्रल बैंक होता है क्या? हाँ, इसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम नामकरण के नाम से जानते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। यानी कि इसका मतलब ये, जब कभी भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो तो हम जापान की गवर्नमेंट से ले सकते हैं, हम यूएस की गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी ले सकते हैं, हम एशिया डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं। मगर ये तो मैं बात कर रहा हूं अगर किसी देश की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो। मगर किसी देश के सेंट्रल बैंक को पैसा चाहिए हो तो मनी का जो फ्लो है वो सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में चलता है। यूरो का फ्लो, पाउंड का फ्लो, डॉलर का फ्लो, येन का फ्लो, स्विस फ्रैंक का फ्लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फ्लो, न्यूजीलैंड डॉलर का फ्लो, कोई भी करेंसी का फ्लो सेंट्रल बैंक्स का आपस में चलता है।
और सेंट्रल बैंक का अगर आपस में फ्लो में गड़बड़ी हो जाए तो उस गड़बड़ी को मैनेज करने के लिए उन बैंक सेंट्रल बैंक्स का बैंकर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, बट ऑब्वियस है हर देश का सेंट्रल बैंक है, तो हर देश के अंदर जितना डेरिवेटिव्स हो रहा होता है, तो वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स अपने अपने देश का कंपाइल्ड वर्जन ऑफ डेरिवेटिव्स इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बताते हैं। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अपनी वेबसाइट पे ये सारा जो कलेक्टेड डाटा होता है डेरिवेटिव्स का, कि हर देश में कितना डेरिवेटिव्स हुआ, शेयर मार्केट में कितना हुआ, कमोडिटी में कितना हुआ, करेंसी में कितना हुआ, इंटरेस्ट रेट में कितना हुआ, यूरो में कितना हुआ, पाउंड में कितना हुआ, डॉलर में कितना हुआ, येन में कितना हुआ, वगैरह 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 वगैरह, कितना ऑयल में हुआ, गोल्ड में हुआ, सिल्वर में हुआ, कॉपर में हुआ, कोल में हुआ, चने में हुआ, चीनी में हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। कौन सी शेयर मार्केट में कितना हुआ, नैस्डैक में कितना हुआ, डाउ में कितना हुआ, एसएनपी में कितना हुआ, हैंगसेंग में कितना हुआ, कॉस्पी में कितना हुआ, निकी में कितना हुआ, निफ्टी में कितना हुआ, सेंसेक्स में कितना हुआ, ये सारा डाटा कंपाइल करके दिया जाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को, और वो अपनी वेबसाइट में छापता है। इतना ह्यूज डाटा होता है कि इवन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी हर साल नहीं छाप पाता है, उसको भी छापने में 3 साल लग जाते हैं। इसलिए वो लिखता है वहां पे ट्राइनियल सर्वे है जी, ट्राइनियल डाटा है जी, इतना डाटा, ह्यूज डाटा है जी। और ये डाटा पिछला लेटेस्ट जो पब्लिश हुआ है 2022 का पब्लिश हुआ, एंड उस डाटा में भी मेंशन्ड है कि डेरिवेटिव जो वर्ल्ड में हुआ, हर साल की बात कर रहा हूं, अंदाजन $1000 ट्रिलियन से ज्यादा हुआ। आप हैरान होंगे, वहां पे एक डाटा तो ये भी कहता है कि एवरेज डेली जो डेरिवेटिव्स हुआ, एवरेज डेली जो डेरिवेटिव्स हुआ, वो अंदाजन $8 ट्रिलियन हुआ। आप कहोगे $8 ट्रिलियन एवरेज डेली, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वर्किंग डेज के साथ, 104 दिन की छुट्टियां निकाल दूं सैटरडे संडे, तो आप सोचो ये तो अंदाजन 1600 से ज्यादा, यानी कि $2000 ट्रिलियन छप जाएगा मोटा मोटा। मगर मैं तो फिर भी एक कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूं, 1000 ट्रिलियन का डेरिवेटिव्स होता है एक साल में, जहां पे वर्ल्ड में एक साल में जो जीडीपी होती है, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो $100 ट्रिलियन है। आप सोच रहे हो कि डेरिवेटिव्स भला क्या है? अभी मैं डेरिवेटिव्स मार्केट नहीं समझा रहा, मगर आपको परिचित करवा रहा हूं कि कोई ऐसी मार्केट है जिसको जाने बगैर हम जीडीपी जितना मर्जी कर ले, कुछ समझ नहीं आएगा। हम जितनी मर्जी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डाटा सब इकट्ठा कर लें, कुछ समझ नहीं आएगा। हम जितना मर्जी मार्केट की उथल पुथल को कोशिश कर लें, समय शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में, कॉपर में, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनके ऊपर माई बाप चल रहा है, और वो माई बाप का नाम है डेरिवेटिव्स मार्केट। यानी कि पावरफुल स्टेटमेंट नंबर 1, डेरिवेटिव्स मार्केट, जो वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट है, वो वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स की उथल पुथल कर देती है। और यही डेरिवेटिव्स मार्केट, सिंस वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स को उथल पुथल कर देती है, तो यही डेरिवेटिव्स मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी उथल पुथल कर देती है, इकोनॉमिक डाटा को भी उथल पुथल कर देती है। आप कहोगे कैसे? समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 से।